वक्त की सबसे बड़ी दुखद खबर के साथ। तो भाजपा के सीनियर लीडर प्रभात झा का निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में आज सुबह 5 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे वो। तो भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन। तो दिल्ली के अस्पताल में सुबह 5 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दुखद खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा के लिए बड़ी क्षति ये है, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता प्रभात झा का निधन हो गया है और पूर्व मध्य प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा हैं, जिनका निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सुबह 5 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके बेटे अत्यंत ने आपको बता दें निधन की जानकारी देते हुए कहा है कि अंतिम संस्कार ग्वालियर या पैतृक गांव कोरिहारी में किया जाएगा। प्रभात झा करीब 26 दिन पहले भोपाल के एक निजी अस्पताल में यह लिफ्ट कर गुरुवार को आपको बता दें गुरुग्राम लाए गए थे। यानी कि उनका इलाज काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, बीमार थे। उनके जीवन पर नजर डालें तो प्रभात झा मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। उनका जन्म 4 जून 1957 को बिहार के दरभंगा में हुआ था। परिवार के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर आ गए थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रभात झा ने ग्वालियर के पीजीवी कॉलेज से बीएससी, माधव कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए और एमएलबी कॉलेज से एलएलबी की परीक्षा संपन्न की थी, डिग्री ली थी। उनकी शादी रंजना झा से हुई थी। 2 बेटे हैं उनके। बेटे आपको बता दें हैं उनके 2 और शादी के बाद वे पत्रकारिता करने लगे। लंबे समय तक पत्रकारिता के बाद वे राजनीति में आए और बीजेपी के सदस्य बने। प्रभात झा बीजेपी के मुखपत्र कमल संदेश के संस्थापक भी थे। आपको बता दें उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। आपको बता दें काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लंबे समय से बीमार थे प्रभात झा। उनको कुछ दिन पहले ही भोपाल से एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया था। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी था, जहां आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ले ली है। तो मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे और पार्टी के राज्यसभा सांसद भी रहे। उन्होंने गुरुवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। उनके 2 बेटे हैं। वो मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिला के रहने वाले हैं। प्रभात झा को भाजपा के उन नेताओं में शुमार किया जाता है जिनकी बौद्धिक जगत में साख रही है। वे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे भी रहे हैं। इसके साथ बता दें कि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा के महासचिव हितानंद शर्मा उनका हाल जानने के लिए भोपाल के अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन तबियत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें गुरुग्राम लाया गया था। तो भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। करीब 26 दिन पहले उन्हें भोपाल के एक निजी अस्पताल से एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया था। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। प्रभात झा मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। उनका जन्म 4 जून 1957 को बिहार के दरभंगा के हरिहरपुर गांव में हुआ था। वे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर आए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में ही हुई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने आगे ग्वालियर के पीजीवी कॉलेज से बीएससी, माधव कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए और एमएलबी कॉलेज से एलएलबी की। प्रभात झा की शादी रंजना झा से हुई। उनके 2 बेटे भी हैं। तो शादी के बाद वे पत्रकारिता करने लगे। वे लंबे समय तक पत्रकारिता के बाद वे राजनीति में आए। और इसी बीच हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, अंतिम सांसें आज प्रभात झा ने ले ली है, कितनी बड़ी क्षति है भाजपा के लिए? देखिए, ये एक प्रभात झा जी का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। निश्चित तौर पे एक ऐसे संगठक के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को संबल दिया था। एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को गढ़ा था और जिस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन रहा, राजनीतिक जीवन रहा, उन्होंने कार्यकर्ताओं को बनाने वाले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वो मध्य प्रदेश के लगभग सभी मंडलों तक के उन्होंने प्रवास करके एक अपने आप में इतिहास रचा था और उसी परिपाटी को हमारी वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। निश्चित तौर पे राज्यसभा में उनका कार्यकाल रहा हो या भारतीय जनता पार्टी के एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में, ये सभी संगठन को गढ़ने वाला कार्यकाल था। एक उत्कृष्ट पत्रकार के माध्यम से उन्होंने जो अपना जीवन शुरू किया था, वो जीवन भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्षस्थ नेतृत्व की तरफ पहुंचा और आज हम सभी लोग इस बात से बेहद दुखी है कि आदरणीय प्रभात झा जी हम सबके बीच में नहीं है। निश्चित तौर पे ये हम सभी के लिए दुख का क्षण है, लेकिन आदरणीय प्रभात झा जी ने जो संगठन के मूल्यों को गढ़ा है, जिन संगठन को मूल्यों को स्थापित किया है,
हम सभी कार्यकर्ता उन संगठन के मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने दिखाया हुआ जो जनसेवा का मार्ग है, उन्होंने दिखाया हुआ जो सामाजिक नीतियों के माध्यम से संगठन को आगे बढ़ाने का मार्ग है, सरकार के जन कल्याण के काम जनता तक पहुंचाने का मार्ग है, उन सभी पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता चलेंगे, यही एक विश्वास है। यही एक विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी यादें ताज़ा करने के लिए। तो बेहद दुखद खबर ये आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं प्रभात झा और आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आपको ये भी बता दें उनका निधन हो गया है। गुरुवार को गुरुग्राम में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। तो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं वो। इसके साथ साथ आपको बता दें राजनीति में आने से पहले वे पत्रकार थे। पत्रकारिता में भी उन्होंने काफ़ी लंबा समय गुजारा है। भाजपा के कमल संदेश के संपादक भी रहे हैं प्रभात झा। तो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद रहे, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पत्रकार रहे हैं। तो भाजपा के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए भी एक क्षति है ये। तो दिल्ली के अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उसके बाद भोपाल के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले ही उन्हें भोपाल से एयरलिफ्ट करके दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली है। मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। ये भी बताते चले कि प्रभात झा की गिनती ग्वालियर चंबल के कद्दावर भाजपा नेताओं में होती थी। वो अपनी पार्टी की तरफ से 2 बार राज्यसभा सांसद भी बनाए गए थे। बिहार से होने के बावजूद प्रभात झा मध्य प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। यानी कि बिहार से नाता रहा है, जन्म जरूर बिहार में हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल में उन्होंने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। भाजपा के कद्दावर नेता उस इलाके में कहे जाते थे। तो बीजेपी नेताओं के अनुसार ये जानकारी भी सामने आई है कि 29 जून को प्रभात झा को न्यूरोलॉजिकल परेशानियों के चलते भोपाल से दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट किया गया और जहां उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट किया गया। उनकी रूटीन ट्रीटमेंट भी मेदांता में ही चलती रहती थी। आपको ये भी बता दें उनका हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हितानंद शर्मा भी आपको बता दें बंसल अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनका भोपाल में इलाज चल रहा था। उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। उसके बाद उनकी तबीयत अचानक और ज़्यादा बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचाया गया और मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा के निधन पर वीडी शर्मा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभात झा जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति दे, ओम शांति। तो वीडी शर्मा का ये पोस्ट हम आपको बता रहे थे। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रभात झा को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो दुखद खबर ये सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया है और लंबे समय से बीमार चल रहे थे प्रभात झा। आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो गया है और दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कहे जाने वाले और ग्वालियर चंबल में एक अलग ही पहचान रखने वाले नेता प्रभात झा का निधन हो गया है, कितनी बड़ी क्षति पार्टी के लिए? देखिए पूर्वा जी, ये न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए अपितु समस्त राजनीतिक बिरादरी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रभात जी भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के राजनेता जरूर थे, पर एक आदर्श राजनेता की सारे गुण जो थे उनमें थे। अद्भुत बौद्धिक क्षमताओं के से परिपूर्ण, व्यवहार कुशल, लगनशील, श्रम करने की इतनी शक्ति के बड़े बड़े लोग घबरा जाए, इतनी मेहनत करने वाले भाई साहब, तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने उनको तमाम सारी जिम्मेदारी दी। पत्रकारिता से शुरुआत करी, स्वदेश समूह के संपादन से लेकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, 2 बार राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की पत्रिका कमल संदेश का संपादन, जैसे ढेरों दायित्व भाई सबके पास है। तो बहुत बहुत अपूर्णीय क्षति है और उनके जैसे विद्वान आदमी का जाना, जैसा मैंने आपसे कहा कि पूरी राजनीतिक बिरादरी के लिए नुकसान है। बौद्धिकता और राजनीतिक एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। लिखने पढ़ने के शौकीन,
जबरदस्त अध्ययनशील और उतने ही विनम्र, कार्यकर्ताओं के लिए सदा सहज उपलब्ध, जो भी सहयोग के लिए किया हमेशा उपलब्ध। आप किसी दुख तकलीफ में, हैरानी परेशानी में है, सबसे पहले भाई साहब का फोन आपके पास, और सारे कार्यकर्ताओं को नियमित उसके कभी किसी को फोन कि कैसे हो क्या हो। तो बहुत बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए, अपूर्णीय क्षति। बिल्कुल पंकज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उस वक्त कैसा कार्यकाल उनका रहा, पार्टी को किस तरीके से उनका नेतृत्व मिला, क्या कुछ पार्टी को उनसे सीखने को मिला मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश का सघन दौरा, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता से उनका सीधा संवाद, और वो हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का मंच और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन सेवा के विकास के लिए, जनता के लिए है, और आपको जनता के बीच रहना है। जितने सहज सरल उपलब्ध रहोगे, और प्रवास पर बहुत जोर देते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को, सबको निरंतर प्रवास करना चाहिए। प्रवास करिए, जनता के बीच जाइए, जनता से बातचीत करिए, और ये प्रवास की शैली थी निरंतर नियमित दौरे करना। वो ये कहते थे कि भोपाल में बैठकर संभव नहीं है कि आप प्रदेश भर की राजनीतिक नब्ज को समझ पाओ, आप पूरे प्रदेश में जाओ और दायित्ववान हो। आप यदि किसी पद पर हो तो आपका और विशेष जिम्मा बढ़ जाता है, दायित्व बढ़ जाता है आपको प्रवास करने का। और ये शैली भी भारतीय जनता पार्टी की के नियमित प्रवास कर रहे कार्यकर्ता पदाधिकारी, और उन्होंने आगे बढ़ाया और खूब दौरे करते थे भाई साहब। जी पंकज जी, आपके साथ की कोई ऐसा किस्सा हो, कोई ऐसी बात हो जो आप उनकी कही हुई पूरे जीवन भर याद रखेंगे और अपने राजनीतिक सफर में उसका पालन करेंगे? देखिए, उन्होंने मुझसे एक ही चीज कही थी, और वो हर कार्यकर्ता को जी बोलकर संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा नहीं कि आप बोलती तो आपको पूर्व जी बोलते, भले ही आपकी आयु में पिता पुत्री की भी कभी तो भी आपको जी करके बोलते हो। तो वो यही कहते थे हर बात हमेशा कि अध्ययनशील रहो, पढ़ते लिखते रहो, प्रगति करोगे। पढ़ा लिखा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका सब कुछ छीन सकता है कोई, पर आपका ज्ञान और अध्ययन कोई आपसे नहीं छीन सकता। ये बात हमेशा मुझसे कहते थे। मुझे थोड़ा शौक भी पढ़ने लिखने का, तो हमेशा प्रोत्साहन देते थे। जब भी मैंने कोई अच्छा आलेख लिखा तो भाई साहब का फोन जरूर कि तुम्हारा आलेख लिखा पंकज जी, बढ़िया लिखा तुमने, बहुत अच्छा लिखा, लिखते रहो, निरंतर लिखते रहो। जी पंकज, ये उनकी विशेषता थी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया और अपनी यादें हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे प्रभात झा, आज सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ले ली है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ये पोस्ट है, उन्होंने लिखा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता का निधन, ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को मेरी पूरी संवेदना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और एमपी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभात जी के निधन पर बेहद दुख हुआ। तो आपको बता दें, वीडी शर्मा का जो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री प्रभात झा जी के निधन का अत्यंत दुख है और ये समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात से सहने की शक्ति दे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पोस्ट करके श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित की है। प्रभात झा को श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रभात झा के निधन पर बेहद दुख भी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। तो आपको बता दें, लगातार अब सोशल मीडिया पर भी कई लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा के कई सारे ऐसे नेता हैं जो दुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी जाहिर कर रहे हैं। अलग अलग पोस्ट भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि बेहद बड़ी क्षति बता रहे हैं भाजपा के नेता इसे, और बीजेपी के दिग्गज और कद्दावर नेता कहे जाते हैं माफ़ कीजिएगा प्रभात झा। और राजनीति में उन्होंने एंट्री की थी पत्रकार बनने के बाद। पत्रकारिता का भी सफ़र उनका काफ़ी अच्छा रहा था, जिसके बाद राजनीति में एंट्री करने के बाद राज्यसभा के सदस्य भी रहे और फिर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, पत्रकार रहे हैं। और पत्रकार बनने के बाद जब कोई राजनीति में आता है तो अपूर्वा उनका कहीं ना कहीं एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, क्योंकि पत्रकार बनके जो चीज़ें समझ पाते हैं उसके बाद राजनीति पे आना बहुत ही दिलचस्प हो जाता है।
तो बिल्कुल आपको ये भी बता दें कि ये भाजपा के कमल संदेश के संपादक भी रहे थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के वो भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, तो एमपी भाजपा के अध्यक्ष रहे। तो भाजपा नेता प्रभात झा का निधन, लंबे समय से बीमार थे प्रभात झा, पत्रकार रहे, फिर राजनीति में एंट्री की, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में आज सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ली है। इससे पहले भोपाल के निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी था। भोपाल के अस्पताल में आपको बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं थी, तो उन्हें भोपाल से दिल्ली एयरलिफ्ट कर दिया गया था, जहां आज सुबह 5 बजे उनका निधन हुआ।